हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और ये मैं अभी पटियाला में ही थी, उस टाइम की वीडियो है। एक्चुअली नेक्स्ट डे जो है मेरे फास्ट के उद्यापन थे, जो हम सावन का मैंने और सिस्टर ने रखा था। तो उसके लिए ये तैयारी हो रही थी कि क्या क्या लेकर जाना है मंदिर में, क्योंकि जैसे जौ होते हैं, तिल होते हैं जो काले होते हैं, और चावल हो गए, ये 108 ही लेकर जाते हैं गिनकर। और बेल पत्तियाँ होगी वो भी 108 ही चढ़ती हैं, बाकी लौंग और इलायची जो होते हैं वो 7-7। और सिस्टर की जो मदर इन लॉ है वो भी हमारे घर आ रखे थे, वो गिन रहे थे और मैं उसके बाद क्रॉस चेक कर रही थी कि 108 है। कई बार कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, इतने बारीक से तो होते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो बस यही तैयारी हो रही थी। फिर सुबह हम निकलेंगे मंदिर के लिए उद्यापन करने के लिए। वैसे तो मैं चंडीगढ़ ही करती हूँ, लेकिन इस बार ये था अभी राखी की वजह से मुझे आना ही था। तो मम्मी कहते कि चलो छुट्टियों के बीच में ही उद्यापन हो रहा है तो तुम यहीं पे ही करवा लेना। तो मैंने कहा ठीक है, और बस ये उसी की तैयारी चल रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। एक्चुअली आज है ट्यूसडे और आज हम फास्ट का जो है उद्यापन करने जा रहे हैं। हाँ जी, एक्चुअली महीना जो है हमें हो चुका है फास्ट रखे हुए, तो आज जो है उद्यापन करना था। आज के दिन से मतलब हमारा जो सावन है वो ख़त्म हो रहा है। तो बस अभी हमने नहा लिया है, सभी जा रहे हैं मंदिर और सब ने नहा लिया है, बस चाय वगैरह पी रहे हैं और मैं भी यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। और बस थोड़ी देर में हम निकलेंगे। अभी बज रहे हैं 9, 9:15 बजे तक का टाइम है। तो बस चाय पीते हैं, निकलते हैं और फिर आज जो है उद्यापन हो जाएगा। और ये पूछना है कि आज हम खा सकते हैं, जैसे दिन में खा सकते हैं कि आज भी फास्ट ही रखना है। तो ये पंडित जी ही बताएंगे कि एक टाइम खाना है या फिर अब उद्यापन के बाद आप खा सकते हो। तो बस अभी हम चलते हैं रेडी होकर। और हम पहुंच गए थे मंदिर। और लकीली क्या हुआ कि एक तो ट्यूसडे हो गया, तो जिन्होंने भी उद्यापन वगैरह करवाना होगा सावन का वो मंडे करवा गए होंगे। और 2-3 लोग ही आज आए थे और लास्ट का नंबर जो था हमारा ही था, 9, 9:15 के बीच। और क्या हुआ कि हमने नवग्रह वगैरह ऐसी कोई पूजा नहीं करनी थी, सिर्फ उद्यापन ही करना था। तो पंडित जी ने पूछ लिया कि नवग्रह की पूजा तो नहीं करनी है। तो हमने मना क्यों करना था जब पूजा कर सकते हैं, मतलब उनके पास टाइम है। तो बस ये अभी नवग्रह की पूजा हो रही है, उसके बाद जो है हम अपने फास्ट का उद्यापन करेंगे। शिवाय ओम नमः शिवाय
समर्पयामि वैष्णानान्ते शुद्धोदक आचमनीय जलम समर्पयामि। एक चम्मच जल डालो। शुद्धोदक आचमनीय जलम समर्पयामि। फिर दही। ओम हरि ओम ओम दधिका बणो आकारे कंजिष्णो रसजवाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्रणा आयुर्भङ्गितारेकाता भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। तदिस्नानं समर्पयामि। घोरा पापकासिनी तया न सन्वासन्दमया गिरिसन्दा विजकसी जामि गुङ्गिरिसन्दास्ते विवृतवे शिवाङ्गिरिसदान्नमाहि पुंसि पुरतानः सर्वविजगद्विद्मगुं स्वमनः सदाद्यवोचदधिवक्तामतमो देव्यो विकगानि सर्वाण्यं वयन्त सर्वाश्च जातु धान्योदराशिः परासुवासोजस्ताम्रो अरुणोदवरो सुमङ्गलः जय जय नवमृता अभितो दिकृताः सात्रसो वेकान्। और यहाँ पर जो पूजा है वो हो गई थी और अब हम मंदिर की सफाई कर रहे थे। एक्चुअली पहले भी कर रही थी जब हम आए थे, तब भी हमने झाड़ू पोछा अच्छे से। यहाँ पर जितने भी फूल वगैरह चढ़ाए हुए थे, फल थे, वो सब निकाल दिए थे और उसके बाद नवग्रह की पूजा की थी। और अब दोबारा सारी पूजा हो गई थी तो हमने सोचा कि चलिए इसे फिर से अच्छे से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमने जाना ही था घर को और पंडित जी होरों ने भी जाना था। इसके बाद किसी ने नहीं आना था तो मंदिर को बंद ही करना था। इससे पहले हमने सोचा कि थोड़ी साफ़ सफाई जो है वो अच्छे से क्लीन कर दिया जाए सब कुछ, ताकि भगवान जी को रिलैक्स मिले। और सब काम वगैरह अच्छे से हो गया था। हम वापस आ गए थे चंडीगढ़, नेक्स्ट डे ही आ गए थे। एक्चुअली वो वीडियो वगैरह कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि बहुत जल्दी में हम आए थे। सुबह सुबह उठकर फटाफट आना था, हस्बैंड ने ड्यूटी जाना था और रुद्रांश की भी क्लास लगनी थी ऑफलाइन। तो बस ये देखिए मंदिर है जो मैं सुबह से जाकर चली गई थी। जॉब में जाना था मुझे भी। फास्ट एक्चुअली हमने 18 को रखा था क्योंकि 18 और 19 दोनों का बोल रहे थे, बट 18 को स्टार्ट था दिन में और 19 के दिन तक था। तो हमने सोचा कि रात को ही रहेगा 18 की, 19 को रात को रखें कोई फ़ायदा नहीं है। और पंडित जी ने भी यही बोला कि 18 को रखें, छुट्टी खैर 19 की थी। तो सुबह में सारा कुछ करके चली गई थी, साफ़ सफाई, झूला ऐसे ही बना दिया था। और बस अब मैं आ गई थी शाम को, थोड़े बैलून्स वगैरह लेकर आई थी और इनके कपड़े लेकर आई थी। नए कपड़े पहनाए भी नए थे, तो मैंने कहा रात को इनको नहलाएंगे तो नए कपड़े जो हैं वो पहनाएंगे। आखिर बच्चों को भी तो हम पहनाते हैं जब उनका बर्थडे होता है नए। तो ये तो हमारे भगवान हैं, कान्हा जी हैं, तो इन्हें कैसे पुराने कपड़ों में ही हम रख दें। तो इसलिए मैं इनके लिए भी आते हुए सारे अच्छे कपड़े ले आई थी, फूल लेकर आई थी और दूध दही जो भी फ्रेश था वो लेकर आई थी, क्योंकि मैं इनको रात को दही से नहलाती हूँ। शहद भी आप उससे कर सकते हैं। एक्चुअली सब कुछ मैंने अपनी मम्मी से ही देखकर सीखा है। तो बस मैंने सोचा कि दही से ही हम इनको नहलाएंगे रात को, थोड़ा सा गंगा जल डाल के। और यहाँ पर मैं बैलून्स जो है वो लगा रही थी, पता नहीं टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, क्योंकि रुद्रांश है ना वो छेड़ता रहता है। पर मुझे था कि मैंने अपनी मन की तसल्ली करनी थी कि मैंने बैलून्स लगाने हैं। हालांकि शाम को लग रहे हैं क्योंकि मैं ऑफिस थी, सारा दिन ऐसे ही रह गया, कोई वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं कर पाई। हालांकि मुझे करनी थी बट वही ऑफिस की वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पाई। तो बस यहाँ पर अब मैंने सोचा कि बैलून्स जो है वो लगा देती हूँ कान्हा जी को और उसके बाद आगे का काम करेंगे।
और उसके बाद खाना वगैरह बनाकर हम आ गए थे मंदिर। एक्चुअली 12 बजे ही हमने फ़ास्ट खोलना था, तो सोचा कि चलिए थोड़ा सा झांकियाँ वगैरह जो मंदिर है हमारे यहाँ पर वहाँ चलते हैं, इसी तरह थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा और देखकर भी आते हैं क्या हो रहा है। और यहाँ पर देखिए सभी माताएं जो नव माता दुर्गा बोलते हैं, सब ने ही ग्रीन कपड़े पहने थे, इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रही थी सभी। और यहाँ पर बहुत अच्छे कीर्तन हो रहे थे। हमने सोचा कि चलिए थोड़ी देर बैठ जाएंगे, फिर 11 सवा 11 बजे के करीब जो है हम घर चले गए थे। और फिर हमने 12 बजे नहला धुलाकर पूजा वगैरह करके फिर हमने फ़ास्ट खोला था। टाइम 11:30 और हम थोड़ा बहुत कीर्तन सुनकर आ गए हैं और बस 12 बजे के करीब पूजा करेंगे। और अभी मैं सोचूं रोटियां बना के रख दूंगी और बस फिर हम 12 बजे पूजा वगैरह करके फास्ट खोलेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय। हाँ जी, और उद्यापन वगैरह सब अच्छे से हो गया था और जन्माष्टमी की पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई थी। एक्चुअली मैंने सोचा था कि थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी, बट सब थके हुए थे इतना, तो बस फटाफट भोग वगैरह लगाकर आरती करके उसके बाद हमने खाना खा लिया था और 1 बजे के करीब हम सो गए थे। बर्तन वगैरह सब मैं रात को धोकर ही सोई थी। मैंने कहा चलिए, वैसे तो सुबह लेट ही उठे थे 8 बजे के करीब, पर मुझे था कि बर्तन जो है वो रात को ही करके सोते हैं, फिर सुबह उठ के देखेंगे बर्तन पड़े हैं, इससे अच्छा कि सारी रसोई वगैरह अपने नीट एंड क्लीन करके सोए। और बस अच्छे से मैंने हैप्पी जन्माष्टमी भी नहीं बोला, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।